एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस वान्या ब्यूटी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपको रियली में ज़रूरत है। एंड ऐसे बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप नहीं भी लोगे, आपके पास नहीं भी होंगे, तब भी आपके काम चल जाएंगे। बट कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। आप एक गर्ल हो, आप हॉस्टल में रहते हो या फिर कहीं पर भी रहते हो, घर पे रहते हो, कहीं जॉब करते हो, तो आपके पास एटलीस्ट इतने प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए। वन बाय वन मैं आपको सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी एंड प्राइस भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी जो यूट्यूब चैनल है और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत बड़ी हो सके। तो गाइस, सबसे पहले ना आपको एक इस तरीके की वेट वाइप्स चाहिए होंगे। वेट वाइप से क्या होता है ना कि आप कहीं से भी आ रहे हो, आपके चेहरे पे जितनी भी डस्ट है, गंदगी है, पोल्यूशन है, जितने भी बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह आपने किया है, तो आप इजीली इससे क्लीन कर सकते हो ना। इसमें भी बहुत तरह के क्वालिटी आते हैं, जैसे कि ये वाली है ना, ये मैंने मार्केट से लिया था, मतलब मॉल से लिया था। तो ये मुझे कुछ ऑफ में मिली थी। इसकी MRP है 70 रुपीज़, बट ये मुझे ऑफ में मिल गई थी। तो इसमें क्या है ना कि ये उतनी मॉइस्चराइज्ड नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप इसे पिक कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये उतनी मॉइस्चराइज नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि मेरे जो चेहरे पे गंदगी होती है, मेकअप होती है, वो इजीली इससे क्लीन नहीं हो पाती है। तो ये ट्यूलिप की है, ये मैंने मॉल से लिया था। तो आई थिंक मॉल की ही ब्रांड है कोई, वहाँ पे प्रोडक्ट्स थे। अगर आपको चाहिए ना तो आप कोई बेबी वाइप्स ले सकते हो, जैसे हिमालय की आती है, मिमी की आती है, या फिर आप येलो हिप्पो की ले सकते हो। इन सारे में मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से रहता है, जो आपको अच्छे से मतलब आपके फेस को क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको एक वेट वाइप की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट है। देन सेकंड चाहिए आपको कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश। आप जो भी करंटली यूज़ कर रहे हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी है। ये जॉय की स्किन फ्रूट्स ब्राइटनिंग फेस वॉश है। इसमें लेमन है एंड बहुत अच्छी स्मेल है एंड काफ़ी ज़्यादा फोम भी अच्छी खासी आ जाती है, जिससे आपकी जो फेस है वो बहुत अच्छे से डर्ट ऑयल बिल्डअप को क्लीन कर देता है। इसकी MRP 80 रुपीज़, बट इसे मैंने मॉल से लिया था एंड 2-3 चीज़ों के साथ लिया था, तो मुझे ऑफ में मिल गई थी। तो आप चाहो तो इसे भी बाय कर सकते हो, या फिर जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो तो वो आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको क्या फेस वॉश डेली यूज़ करनी है। तो गाइज मैं अगर बताऊँ तो आपको डेली फेस वॉश यूज़ नहीं करनी है। आप 1-2 दिन बीच करके फेस वॉश यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि कितना भी अच्छा हो फेस वॉश, बट उसमें केमिकल होते ही है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा यूज़ करो। इसके जगह पर आप कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर कमेंट में आप मुझे बताओगे तो मैं ऐसे बहुत सारे DIY फेस वॉश बताऊँगी आपको, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड आपको चाहिए इस तरह के फेस वॉश, ओके। थर्ड आपको चाहिए इस तरीके के सावर जेल, एंड बहुत प्यारी लगती है मुझे ये संतूर की सावर जेल। इसकी जो MRP है ना 135 है, बट ये भी मैंने मॉल से बाय किया था, जो मुझे 90 रुपीज़ में मिल गया था। 90 या फिर 95 में मुझे ऑफर प्राइस थी इसकी, तो वहाँ से मुझे मिल गई थी। मैं बहुत सारे ऐसे स्किन केयर आइटम होते हैं जो ऑनलाइन भी लेती हूँ, पर्पल ऐप से कुछ चीज़ें ही लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं मॉल से लेती हूँ, ठीक है। मतलब ऑफलाइन बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे ना चीज़ें देखकर बाय करना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू कि बस मैंने उसे ऑनलाइन देखा डिजिटली एंड बाय कर लिया। ऑफलाइन बाय करती हूँ, उन चीज़ों को स्मेल करती हूँ, टेक्सचर चेक करती हूँ, फिर बैक साइड पे जितनी भी चीज़ें लिखी होती है ना, सारी चीज़ें पढ़कर मैं बाय करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी है, स्किन फ्रेंडली है, पैराबेन फ्री है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत अच्छे से आपकी जितने भी बॉडी में गंदगी है ना उनको क्लीन कर देती है। तो आपको इस तरीके के एक सावर जेल चाहिए, ये तो मस्ट है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सावर जेल्स पसंद नहीं होते, तो आप सोप भी ले सकते हो। मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ, कभी शावर जेल यूज़ करती हूँ, कभी सोप यूज़ करती हूँ। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। देन उसके बाद ना आपको इस तरीके की एक फेस पैक स्क्रब चाहिए होगी। वैसे तो मैं DIY स्क्रब्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट फिर भी मैंने ये वाली हिमालय की नीम फेस स्क्रब लिया है, क्योंकि हिमालय के ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी यूज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड आई फील कि ये भी बहुत अच्छा है। और मैंने काफ़ी मतलब 2 से 3 बार मैंने यूज़ किया है, वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी एक और चैनल है गाइस, प्रिंसेस वान्या ग्लो अप, यहाँ भी आपको स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मेरा इस चैनल पे भी वीडियो आता है एंड उस चैनल पे भी, तो आप दोनों को चेक कर सकते हो, ठीक है। एक दिन उस पर, एक दिन इस पर, ऐसे मैं अपलोड करती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, और इसमें आपको ना लाइट ग्रीन कलर की स्क्रब मिल जाती है, बिल्कुल लाइट। और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये आपके ओपन पोर्स को भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता। मतलब ऐसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स के अगर फेस स्क्रब यूज़ करोगे तो ओपन पोर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ। पार्टिकल्स बहुत छोटे, एक्सफोलिएट बहुत अच्छे से करता है। इसकी प्राइस जो है 175 रुपीज़ है, बट गाइज मैंने अगेन इसको भी ऑफ में लिया है। मैंने ऐसी वाली जो पैक है ना 100 ग्राम वाली 2 बाय करी है, और आई थिंक मैंने इसे 175 रुपीज़ में ही या 179 रुपीज़ में मैंने 2
बाय किया था, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इसे लगभग 1 मंथ्स के अराउंड हो गया है मैंने इसे बाय किया था। तो मैंने सेम पैक 2 बाय किया था, एक ही प्राइस। सो ओवरऑल आपके पास एक अच्छी सी स्क्रब होनी चाहिए। मैं जो भी प्रोडक्ट्स अभी आपको बता रही हूँ ना, उनके प्राइस एंड उनकी रिव्यू भी देती जा रही हूँ थोड़ी बहुत कि वो कैसी हैं। ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाय करना चाहते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी हिमालय की है नीम फेस स्क्रब। इसकी नीम फेस पैक भी आती है, बट मैंने अभी तक कोई भी ऐसे फेस पैक मार्केट वाली ट्राई नहीं करी है क्योंकि मैं घर के ही बने फेस पैक्स यूज़ करती हूँ, DIYs। आपको पता होगा, मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो कि मुझे DIYs करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक मैंने ये फेस पाउडर लिया था, उपटन है ये एक तरह का, आयूर का है, शाही उपटन। और जैसे चंदन पाउडर होती है ना, मुल्तानी मिट्टी होती है पाउडर के फॉर्म पे, बिल्कुल ऐसा ही है ये पाउडर के फॉर्म पे। तो आप चाहो तो इस तरीके उपटन रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो DIYs करके फेस पैक लगा सकते हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी रख सकते हो, चंदन पाउडर रख सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको रखनी है, एक जिसे आप फेस स्क्रब करने के बाद यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक है, थोड़ी सी बची हुई है, आई थिंक 1 टाइम यूज़ करने तक का प्रोडक्ट इसमें बचा हुआ है क्योंकि मैंने इसे भी काफ़ी बार इसे यूज़ किया है। तो होप सो कि आपको समझ में अभी तक चीज़ें आ रही होंगी कि आपको किन किन चीज़ों की रियली में ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को आपको नहीं बाय करना है। तो अभी तक स्किन केयर प्रोडक्ट में मैंने जितनी चीज़ें बताई ना, ये आपको रखनी है, आपको काम पड़ेंगी ही। देन आपको ना एक टोनर रखनी है। टोनर आप किसी अदर ब्रांड की भी रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गुलाबरी रखो, रोज़ वाटर जिसे कहते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छी है, आपके चेहरे से जितने भी थोड़े बहुत ब्लेमिसेस होंगे, डार्क सर्कल्स अगर इंटेंस नहीं है तो, बिल्कुल लाइट है तो, या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो ये इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, चेहरे पे एक इंस्टेंट ग्लो देता है, हाइड्रेट करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, क्लोज करता है, ब्लर करता है। तो इन सारे मतलब ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसकी जो प्राइस है ये 54 रुपीज़ है। इसे भी मैंने अपने मतलब नॉर्मल कॉस्मेटिक स्टोर से ही बाय करा था। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, आपकी कोई भी स्किन हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, यू कैन यूज़ दिस। तो आपको इस तरीके एक टोनर की ज़रूरत पड़ेगी जो काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है ना। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छी मॉइस्चराइज़र की, ठीक है। ये है निविया की सॉफ्ट बेरी ब्लिसम मॉइस्चराइज़र। इसे मैंने पर्पल से बाय किया था क्योंकि इधर काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं ना कि आपको कॉस्मेटिक स्टोर में काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो ढूंढ रहे हो वही मिले, है ना। निविया के बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइज़र मुझे मिल गए थे, लेकिन ये वाली नहीं मिल रही थी मेरे साइड पे, तो मुझे कहीं और जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने पर्पल से इसे मंगाया। ये देख लो कैसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। अगर आपकी नॉर्मल फेस है, ड्राई है, एक्सेसिव ड्राई स्किन है, तो आप इसे इजीली लगा सकते हो। ऑयली स्किन के लिए मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा ज़्यादा ऑयली कर देगा आपके फेस को, तो आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है निविया की मॉइस्चराइज़र। इसकी जो प्राइस है ना, ये है 245। एंड पर्पल पे मैंने जब इसे लिया था तो कुछ प्राइसेस कम हुई थी क्योंकि इसके साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो उस वक्त भी ये थोड़ा कम था। 245 मैंने पे नहीं किया था, आई रिमेंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये 100 ग्राम है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी भी है। मोर देन 1 मंथ्स आपकी ये 2 मंथ्स से भी ज़्यादा चलेगी, मेरी तो चल जाती है। देन आपको चाहिए इस तरीके के रोल ऑन, और ये है निविया की पर्ल एंड ब्यूटी, इस तरीके के पिंक पैक में आएगी। एंड यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, यू कैन सी 72 आवर्स एक्टिव प्रोटेक्शन, सो यू कैन यूज इन योर अंडर आर्म्स, जो आपको बैड ऑर्डर, किसी भी बैड स्मेल से प्रोटेक्शन देता है। एंड आप कहीं भी कॉन्फिडेंटली जा सकते हो, आ सकते हो, किसी तरह की ड्रेसेस कैरी कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है एंड काफ़ी टाइम तक ये चलती भी है। मोर देन 1 मंथ्स हो गया जब मैंने इसे बाय किया था, आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स हो गया गाइज, और ये अभी तक चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट होते हैं। इसकी जो प्राइस है ना, ये है 125। तो अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा बाय करो, ऑफ में मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक रोल ऑन आपको चाहिए। देन इसके बाद बात कर लेते हैं जॉय की हेलो सन ब्लॉक एंटी टैन क्रीम। तो ये आपको देता है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। इसमें रास्पबेरी सीड ऑयल है, इसमें SPF 20 है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, ये एंटी टैनिंग मतलब एंटी टैनिंग प्रोडक्ट है और नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। इस पर जो लिखी हुई हैं वो मैंने बताई। चलो अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है इसके बारे में। तो ये आपके फेस को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। तो ये आई थिंक ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है। आपकी ऑयली फेस है ना, तब भी इसे लगा सकते हो, ड्राई फेस है तब भी लगा सकते हो। मतलब ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप कोई भी फेस टाइप को इसे लगा सकते हो। यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखी तो नहीं है, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है। एंड अगर मैं बोलूँ इसके टेक्स्चर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मेल ऑल गुड, और इसकी जो प्राइस है 140 रुपीज़ है। सो गाइज मैंने ये वाली प्रोडक्ट और ये जो हमारी फेस वॉश है और इसके साथ एक और मुझे मॉइस्चराइज़र मिला था जॉय का, तो ये सारी चीज़ें मैंने जस्ट 165 या 75 रुपीज़ में इन तीनों चीज़ों को बाय किया था। तो आप समझ सकते हो मॉल से कितने अच्छे से आराम से चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
तो ये वाली अभी सनब्लॉक मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैंने लैक्मे यूज़ किया है, इसके पहले भी मैंने लोटस का यूज़ किया, उसके पहले मैंने अरोमा मैजिक यूज़ किया। तो आई फील कि ये बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दोज। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये भी अब लगभग आई थिंक यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक पहुँच गया, पता नहीं गाइस कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अब ये थोड़ा प्रोडक्ट कम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ना आपको एक इस तरीके के लूज़ पाउडर चाहिए होंगे, जैसे आप मतलब क्या है ना कि आप डेली कॉम्पैक्ट कैरी नहीं कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। अगर आप डेली कॉम्पैक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि स्टॉप नाउ। आपको इस तरीके के लूज़ पाउडर ले लो। आप अगर कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हो मॉइस्चराइजर वगैरह एंड यू फील कि थोड़ा ग्रीसी लग रहा है, मुझे मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, देन यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ लूज़ पाउडर। तो लूज़ पाउडर आप पॉन्ड्स की ले सकते हो, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 125 रुपीज़ की है, जिसमें मैंने 120 रुपीज़ में बाय किया था। इसकी छोटी पैक भी आती है, या फिर आप चाहो तो दूसरी भी ले सकते हो। देन आपके पास होनी चाहिए इस तरीके की बॉडी लोशन, क्योंकि आप मॉइस्चराइजर को पूरी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, एंड आपको इस तरीके की लोशन चाहिए ही होंगी। एंड ऑल टाइम आप ऑयल भी नहीं लगा सकते हो पूरे बॉडी पर। तो ये है वैसलिन की डीप मॉइस्चराइजर, एंड इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, लाइक कोकोआ बटर आता है, एलोवेरा आता है, फिर इसकी एक डेली ब्राइटनिंग आती है पिंक कलर के पैक में, जो मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया था। इसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ, एंड ये डीप मॉइस्चर है। अगर आपके एक्सेसिव ड्राई बॉडी हो जाते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे ठंड के मौसम पे बाय किया था, बट अभी तक ये चल रहा है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। जैसे ये खत्म होगा तो मैं कुछ न्यू ट्राई करूँगी, या फिर कुछ इसके अदर प्रोडक्ट्स फ्लेवर्स को बाय करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये प्रोडक्ट चल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए और आपके पास मस्ट होने चाहिए, तब आप अपनी एक अच्छी स्किन केयर, डेली स्किन केयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नाइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं बताए हैं, नाइट स्किन केयर स्टेप्स भी नहीं बताए हैं, क्योंकि गाइज मैं नाइट स्किन केयर में कुछ अलग फॉलो करती हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी जो मैं नाइट में फॉलो करती हूँ। मैं नाइट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल सोबर मैंने बनाया है अपने लिए नाइट रूटीन, क्योंकि नाइट में आपके स्किन को ना ब्रीथ करने का मौका मिलता है। एंड दैट टाइम भी अगर आप पूरे फेस पे पाउडर एंड ऑल सारी चीज़ें लगा के रखते हो ना, तो आई फील कि स्किन कहीं ना कहीं डेड हो रही होती है। तो मेरी जो रूटीन है वो मैं आपको शेयर करूँगी अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल रूटीन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा कि 1 घंटे पहले से आपको प्रिपरेशंस करनी है अपने स्किन केयर करने के लिए। मुश्किल से 15-20 मिनट का मेरा स्किन केयर रूटीन होता है नाइट का। तो इसमें से मैं कोई भी प्रोडक्ट रात के वक्त यूज़ नहीं करती हूँ। तो होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं, आपके लिए कौन से प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे, आप ये ले लो, आप वो ले लो, ये वो ये। क्या करोगे इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके? डोंट बाई, पहले इतनी चीज़ें आप यूज़ करो, आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा मुझे इतनी चीज़ें ही ज़रूरत थी। तो इतने प्रोडक्ट्स में आपके काम आराम से हो जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पसंद नहीं होंगे, तो आप ब्रांड्स चेंज कर सकते हो, बट इतनी प्रोडक्ट्स इतनी ही चाहिए आपको। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे या कौन से आप यूज़ कर रहे हो और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो। बाय बाय।